हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर है रीमन इंटीग्रेशन का। फॉर्म लिखिएगा, लेट f be any bounded function, f be any bounded function defined in the closed interval ab, defined in the closed interval ab, if small mi and capital Mi, these are infimum, these are infimum and supremum, स्मॉल mi एंड कैपिटल mi, these are infimum एंड सुप्रीमम। वो कैसे है, जैसे हमने कहा था बेटा, समझाया था कि मान लीजिएगा ये रेक्टेंगल है, ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगल्स हैं, छोटी वैल्यू लेगा, मान लो इस पॉइंट पे छोटी वैल्यू ली फंक्शन ने, इस पे आपकी बड़ी ली, तो छोटी वैल्यू को रिस्पेक्टिवली स्मॉल mi एंड बड़ी वैल्यू को क्या है, कैपिटल mi, और जिसको हम इनफीमम और सुप्रीमम कह सकते हैं। ठीक है जी बात। इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ab, इनक्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर ऐसी बात आ जाए, अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर और स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई इनफीमम एंड सुप्रीमम वैल्यू है, देन स्मॉल एम टाइम बी माइनस ए is less than equal to LPF. LPF is less than equal to UPF is less than equal to capital M times B minus A. कैपिटल M times B minus A. देखो जी, हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक पार्टीशन से। Let P is equal to A is equal to X naught, X1, X2, Xn is equal to B, be any partition of AB, be any partition of the closed interval AB. हमने क्या किया, A से लेकर B तक की हमने एक पार्टीशन लिया, और उस पार्टीशन पे हर सब इंटरवल में स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई, these are infimum, these are infimum and supremum, these are infimum and supremum of the function in each sub interval. और वो सब इंटरवल क्या है, xi minus 1 to xi, और i varies from 1 to n. अच्छा बेटा, therefore या सेम वे या क्लियरली एक बात होती है, स्मॉल एम आई हमेशा कैपिटल एम आई से बड़ा है, और कैपिटल एम सबसे बड़ी वैल्यू ले ली इन सभी में से, ये वर्ड कैपिटल है, और एक स्मॉल एम है जो सारी एम आई से छोटा है। ये एक इनइक्वालिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, छोटी वैल्यू सारी छोटी वैल्यू सारी बड़ी वैल्यू से छोटी हैं, सारी बड़ी वैल्यू में से एक बड़ी वैल्यू ले ली और सारी छोटी वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू ले ली। अब जो डेल्टा आई है ना, वो इंटरवल का सब डिफरेंस है xi ऑफ xi माइनस 1, और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या किया बेटा, इस डेल्टा आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब डेल्टा आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी हमारी सेम रहती है, कैपिटल एम इंटू डेल्टा आई। उसके बाद हमने क्या किया, समेशन कर दिया, समेशन ऑफ स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई, और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमने n बनाए थे, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई, समेशन ऑफ कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, summation of capital M into delta I varies from 1.
हमने क्या किया, ठीक है जी, सिग्मा ले लिया। अब बात करते हैं, ठीक है, अब देखो इस समेशन से m बाहर आ सकता है, summation of delta I varies from 1 to n. Summation of mi into delta I, ये मेरा LPF होता है, ये मेरे पास क्या UPF होता है, m बाहर आ जाएगा, कैपिटल M बाहर रहा, ये summation of delta I varies from 1. डेल्टा I होता है B minus A, that is less than LPF. LPF is less than UPF, capital M times B minus A. Small m time B minus A is less than LPF is less than UPF is this. ठीक है जी बात, डेल्टा I क्या होता है B minus A, और यही हमारा रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था, हेंस द रिजल्ट। और ये रिजल्ट हम काफी बार यूज भी करेंगे, किसी दूसरी थ्योरम में भी यूज करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है किसी डिफाइंड क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, तो LPF हमेशा UPF से कम रहता है। और बेटा m टाइम कैपिटल M टाइम B माइनस A, कैपिटल M सबसे बड़ी वैल्यू है और स्मॉल m आपके पास क्या है, हर सब इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू है, जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करती है। एक और थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट अगली थ्योरम क्या है, इफ ए फंक्शन इज इंटीग्रेबल, if function is integrable on the closed interval AB, then small m times B minus A is less than equal to A to B fx dx is less than equal to capital M time B minus A, and small m times A minus B is greater than equal to B to A fx dx is greater than equal to capital M times B minus। देखिएगा इसके तीन केस बनते बेटा, अगर a हमारा b के बराबर आ जाए फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। बात ही खत्म का मतलब सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, देन रिजल्ट इज ट्रिवियल और ओब्लिक, देन रिजल्ट इज ट्रू। तो दोनों के दोनों रिजल्ट आपके सच हो जाते हैं। चलो उसमें तो बात ही नहीं रह जाती अगर a b के बराबर लें। अगर हम a b से बड़ा लेते हैं बेटा, मान लीजिए a b से छोटा ले लिया मान लो, तो ए बी से छोटा पिछली थ्योरम के मुताबिक हमने क्या किया, m टाइम्स ऑफ b माइनस ए, बड़े में से छोटा गया, इज लेस देन LPF, LPF इज लेस देन UPF इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ b माइनस। ठीक है जी बात। अब हमारे पास हमने क्या किया, ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए m टाइम b माइनस ए, मैंने LPF को छोड़ दिया, वो एक ही बात है, या L ले ले U ले ले, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम एक बात दिया हुआ है फंक्शन इंटीग्रेबल है। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है ना, उसको मैं लिख ही देता हूं, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है, अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल AB में, तो आपके पास ये नीचे बार का मतलब बेटा लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू आपके पास अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल।
अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ठीक है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। तो हमने क्या किया इस सवाल में, स्मॉल m टाइम्स b माइनस a, हम क्या करते हैं, अपर रेक्टेंगल को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज का मतलब हमने उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दे लिया, दैट इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम b माइनस। और इस बात को आप कह सकते हो स्मॉल m टाइम b माइनस a, और दिस इज नथिंग, दिस इज योर अपर इंटीग्रल, दिस इज योर अपर इंटीग्रल। ठीक है, और वो हम कह चुके हैं ऊपर, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू नॉर्मल इंटीग्रल, क्योंकि हमें फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल दिया है। तो चाहे हम लोअर से स्टार्ट करें चाहे अपर से, दोनों है तो बराबर ही, तो हमने इसको ओरिजिनल इंटीग्रल के बराबर रख दिया, और यही हमारा रिजल्ट था बेटा। ये इनइक्वालिटी प्रूव, जो भी मेरे इंटीग्रेशन जवाब है उसमें मैक्सिमम ये रहेगी और जवाब आपके पास ये रहेगी। अगर हम नाउ एक मिनट हो, नाउ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस m टाइम b माइनस c। ठीक है, इस माइनस को मल्टीप्लाई दीजिएगा, m टाइम a माइनस b इज ग्रेटर देन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस। ये बेटा दूसरा रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, दोनों को पढ़ना, फिर इसके बेस क्वेश्चन भी आएंगे बाद में।